हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनू राजपूत और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये 3rd पार्ट है जिसमें हम थ्योरी का एंड करने वाले हैं। तो इसमें हमारे थोड़े छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे थ्योरी के। आइए जल्दी से इन्हें कवर कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ अ जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है एरियाज ऑफ ऑपरेशन जनरेटिंग डोमेस्टिक इनकम, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन गुड्स एंड कैपिटल। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी वो होती है, ये एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब ये हमारे देश की घरेलू सीमाएं हैं, जहाँ तक कि हमारे देश में जो गुड्स हैं, जो पर्सन है, फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक और से दूसरी ओर। जैसे यहाँ से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रीली मतलब ये नहीं कि टिकट के पैसे नहीं लगेंगे, बट यहाँ तक हमें कोई पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ से लेके हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे देश की घरेलू सीमाएं जो है, वो तो आप नॉर्मली समझते ही हैं। मतलब नॉर्मली वर्ड से पता चलता है कि जहाँ जहाँ तक हमारे देश की सीमाएं हैं, लाइक जैसे लास्ट आता है हमारा चेन्नई की तरफ, ठीक है। और सबसे ऊपर की तरफ हम जाएँ तो श्रीनगर, ये हमारे देश की घरेलू सीमाएँ हैं। इनके बाहर दूसरे देश स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है स्कोप आइडेंटिफाइड, मतलब क्या क्या घरेलू सीमाओं के अंदर आता है, क्या क्या जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है कवर करती है। देखिए पहला पॉइंट है पॉलिटिकल फ्रंटायर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। यानी कि अगर हमारे देश की शिप या हमारे देश की जो वाटर, मतलब अगर हमारे देश की कोई शिप है वो दूसरे देश में भी ट्रैवल कर रही है, तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। मतलब अगर उससे कोई इनकम अर्न होती है तो हमारी इनकम हमारे देश की इनकम मानी जाएगी, उस देश की नहीं। बाकी हमारे देश के, अगर हम नॉर्मल टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो 12 माइल्स, ठीक है, 12 ऑप्टिकल माइल्स जो होते हैं वो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर तक आते हैं। यानी हम पानी को भी मापते हैं कि पानी जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से 12 ऑप्टिकल माइल्स जहाँ तक होंगे, मतलब 12 ऑप्टिकल माइल्स जितनी दूर तक पड़ेंगे वो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर आएगा। ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। सेकंड आता है एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, फिर मिलिट्री बेसेस लोकेटेड अब्रॉड बट इंक्लूडिंग दोस्त लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटायर। मतलब अगर जैसे हमारे देश की एम्बेसीज है वो दूसरे देश में सिचुएटेड है, ठीक है। मतलब हमारे देश की एम्बेसी, जैसे हर देश में हमारे देश की एम्बेसी होती है, दूसरे देशों की एम्बेसी हमारे देश में होती है। तो हमारे देश की जो एम्बेसी दूसरे देश में ना, वो हमारी घरेलू सीमा के अंदर आएगी, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। बट उनके देश की जो एम्बेसीज, दूसरे कंट्री की एम्बेसीज जो हमारे देश में, वो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आती, वह उनकी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये अगला है, देखिए शिप्स, एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। जैसे कि हमारे देश के जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो एयरप्लेन वगैरह हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे वो उड़ के किसी और देश में जा रहे हैं नॉर्मली उड़ के ही जाते हैं। तो जब वो किसी और देश की घरेलू सीमा के अंदर भी हैं, लेकिन है तो हमारे ना, तो वो उड़ के जहाँ से भी जा रहे हैं वो हमारे देश में आएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ रुक गए वो जगह हमारी हो गई, नहीं, बट वो उससे जितनी भी इनकम होगी वो हमारे देश में काउंट की जाएगी, उनके देश में नहीं। लास्ट देखिए फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स और अदर एरियाज ओवर विच द कंट्री एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ज्यूरिडिक्शंस। मतलब हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके द्वारा अगर कोई भी लाइक फिशल वेसेस है या ऑयल एंड नेचुरल गैस का कोई प्लांट वगैरह है कहीं और, बट वो किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे देश में रह रहे हैं उन लोगों के द्वारा, तो वो भी हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी इनकम भी हमारे देश में काउंट की जाती है, उनके देश में नहीं। नेक्स्ट देखिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पर्सन हमारे देश का रेसिडेंट है या नहीं है। नॉर्मल जो रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे देश के रेसिडेंट है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट इज़ अ पर्सन or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country। मतलब ये है कि जो हमारे देश में रहता है
आप ऐसा समझिए सिर्फ रहने से नहीं होता, बाय बर्थ होता है। अगर हमारे देश में उसने जन्म लिया है तो हमारे देश का रेसिडेंट तो है ही है, उसे सिटीजनशिप मिल गई। रेसिडेंट जो होता है और सिटीजन जो होता है दोनों में फ़र्क होता है। सिटीजन वो होता है जिसे हमारे देश की नागरिकता मिली हुई है, जो हमारे देश का नागरिक है। जैसे कि यूएस में क्या चलता है, ग्रीन कार्ड। तो जितने भी ग्रीन कार्ड मतलब जितने भी यूएस में रहते हैं वो ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं। लेकिन जो हम हैं, हम इंडिया के सिटीजन तब माने जाएंगे बाय बर्थ। अगर हमने इंडिया में ही जन्म लिया तो हम इंडिया के सिटीजन मान जाएंगे। पर रेसिडेंट के लिए बर्थ लेना ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही बर्थ रहे, मतलब बर्थ लिया उसने। अगर वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, इंडिया में वो इस टाइम रह रहा है और यहाँ पे इनकम अर्न कर रहा है, तो वो इंडिया में ही काउंट होगा कि इंडिया में इसने इनकम अर्न की है, तो उस इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो इंडिया में ही पे करेगा और उसकी जो इनकम है वो इंडिया में ही काउंट की जाएगी। ठीक है गाइस, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी इनकम इंडिया में काउंट की जाएगी, उसका जो टैक्स है वो इंडिया में लिया जाएगा, बट जो उसकी इनकम है जो उसने खुद अर्न की है, मतलब अगर उसके पास दूसरे देश की सिटीजनशिप है तो वो इनकम उसके दूसरे देश की मान जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है उसमें ये कहा जाता है कि वो जो पर्सन है या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी वगैरह भी हो सकती है, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, इन दैट कंट्री, मतलब इंडिया में है, वो पर्सन इंडिया में है या उसकी कोई लाइक जैसे उसकी कोई इंडस्ट्री टाइप है वो इंडिया में है, और हुज इंटरेस्ट मतलब हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। जैसे हम इंडिया में रह भी रहे हैं, हम इंडिया में कमा भी रहे हैं, लेकिन जो हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो भी इंडिया पर होना चाहिए। लाइक कि हमें इंडिया की जीडीपी बढ़ानी है, हमें हमारे देश का विकास करना है, ये सब भी हमारे माइंड में होना चाहिए, उसे रेसिडेंट कहा जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, द रेसिडेंट लीव्स और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी जो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत रहता हो। और दूसरा देखिए, द रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, यानी वो यहीं रहता हो, यहीं अपनी अर्निंग करता हो और यहीं पे अपना खर्चा भी करता हो, मतलब अर्निंग भी यहीं करता हो और उस मनी को जो उन्होंने अर्न किया उसे स्पेंड भी यहीं करता हो हमारे देश में। थर्ड देखिए लास्ट, हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी उसका जो इंटरेस्ट है हमारे देश में होना चाहिए कि हाँ इसे, जैसा हम ही लोग हैं, हमें हमारे देश में कमाना भी है, हम आप ऐसे समझिए, पहला तो हम इंडिया में रहते हैं, दूसरा हम इंडिया में ही कमाते हैं और इंडिया में ही स्पेंड करते हैं, तीसरा हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमें इंडिया को तरक्की दिलानी है, हमें इंडिया का विकास करना है, ठीक है, उसे रेसिडेंट। हमारा लास्ट टॉपिक आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम क्या है। देखिए फैक्टर इनकम ये कुछ खास नहीं है, बस ये जस्ट फॉर नॉलेज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि फैक्टर इनकम वो है जो हमने अपनी मेहनत से पैसा कमाया हो। लाइक हमने कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह में हमने अपना फैक्टर प्रोडक्शन दिया, यानी हमने वहाँ जाके काम किया या हमारी मशीनों ने वहाँ जाके काम किया और उससे हमें इनकम रिसीव हुई है, वो क्या हो गई, फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम ऐसे समझ लीजिए जो बिना काम किए मिल गई, जो बिना काम के लिए मिल गई, जैसे लॉटरी, ठीक है, हमारी लॉटरी निकल आई, या जुआ, गैम्बलिंग इस टाइप का, या हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट्स वगैरह मिला है, ठीक है, मतलब इसमें लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। लीगल तो वही होगी जो हमें गवर्नमेंट वगैरह से जैसे सब्सिडीज़ वगैरह मिली है, क्या उसके लिए हमें कुछ करना पड़ा, नहीं। ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं हमें गवर्नमेंट से, क्या उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता, नहीं। बट जो इलीगल में आ गई वो यही हो गई, लॉटरी, चिट फंड वगैरह में से, मतलब जो हमें पैसा मिल जाता है, जो स्कीम वगैरह होती हैं कि पैसा लगाओ डबल करो, लाइक जुआ वगैरह ये सब होता है, तो ये आ गए हमारे ट्रांसफ़र इनकम में। अब जो हम बात करेंगे कि जो फैक्टर इनकम होती है, जो फैक्टर इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड की जाती है, बट जो ट्रांसफ़र इनकम होती है लाइक ये जुआ वगैरह, ये हमारी या सब्सिडीज़, ये सब सब्सिडीज़ हो गई, ग्रांट्स वगैरह हो गए, ये सब नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते, ये वहाँ से माइनस कर दिए जाते हैं, बट फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, आपका ये थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके फॉर्मूले समझेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि उसमें 3 मेथड आते हैं, तो ट्राई करेंगे कि हम कल पहला मेथड कंप्लीट कर सकें, उसके बाद नेक्स्ट मेथड की ओर जाएंगे। नेशनल इनकम गाइस इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। जो लोगों ने, मतलब जो बच्चों ने अपने मन में एक धारणा टाइप की बना रखी होती है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नेशनल इनकम, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक फार्मूला, ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ, ठीक है गाइस। तो वेट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारी अकाउंट्स की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपको 11 बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं, लाइक ज्योग्राफी की मिल जाएगी आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश,
अब जो सब्जेक्ट आपके पास है आप उसके अकॉर्डिंग वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको बहुत आसान वे में समझाया गया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इसमें कोई थ्योरेटिकल पॉइंट अभी रह गया है जो मैंने अभी नहीं बताया तो मैं उसे आगे वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ कवर कर दूंगा, क्योंकि वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया। जैसे कि थोड़े बहुत और भी आएंगे, आपके नेशनल प्रोडक्ट क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो मैं आपको धीरे धीरे समझाता चला जाऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे उसके साथ आप आसानी से समझते चले जाएंगे उन्हें। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं है अभी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ वो नेशनल इनकम के।